तो हम बेटा बात कर रहे थे TIR की, और ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि अगर आपको इंसिडेंट रे दी गई है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, फाइन, ओके, मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज योर इंसिडेंट रे। आपको बताना है रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, फाइन। और आपको यहाँ पे गिवन है दिस इज ग्लास एंड दिस वन इज एयर, ठीक। इसमें खूब गलती होती है, ध्यान रखिएगा। जनरली क्या होना चाहिए था, हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम नॉर्मल बना लेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आपने कहा सर हमने नॉर्मल बना लिया, क्लियर। अब हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेक किया। ये देखिए कितना है, 48 डिग्री है बेटा। गलती क्या होती है, आधे लोग जल्दी से ये करते हैं, बोलते हैं सर ये ऐसे चले जाएगी रे। बात समझ में आई, क्या ये ऐसे जाएगी? सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही बात। यहां पर आपका जो एंगल आई है दैट इज 48 डिग्री, नॉट 42 डिग्री, ठीक है। तो आई इज 48 डिग्री विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कितना होता है? ग्लास एयर के लिए हमने आपसे कहा था, इसको याद कर लीजिए, 42 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए फंसाने वाला था क्योंकि ये रे आपकी पलट के वापस आएगी, TIR होगा तो रिफ्लेक्शन यूज होगा। ये रहेगा आपका आंसर, ये एंगल आपका बनेगा 48 डिग्री का। बात समझ में आई? और यही क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता था अगर आपसे कहा जाता, ओके, कुछ इस तरह का सीन आपको दिया गया है, इसको ग्लास हम बना देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है देखिएगा जरा। हाँ, ये हमने एक ग्लास मीडियम दे दिया आपको, ओके। इसको ना थोड़ा कर्व कर लीजिएगा। चलिए कर्व ना भी करें तो हम इसके परपेंडिकुलर ही ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। चलिए ये लीजिए, हाँ, ये हमारी इंसिडेंट रे जा रही है और ये एंगल हमारा 42 डिग्री है। सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है, ओके। अब जरा फिर से देखें, ये ग्लास है, ये एयर है, सोचिए क्या होगा। अब एंगल आई जो है आपका वो 42 डिग्री है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आई बेटा? इस केस में आपका एंगल आर जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये रे आपकी सरफेस को टच करते हुए बाहर निकल जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहां पे खूब गलती होती है स्टूडेंट से। एक केस ये रहा 48 डिग्री, एक रहा 42 डिग्री। एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके साथ चेक करेंगे? नॉर्मल के साथ। ये नहीं कि 42 डिग्री देखा बोले अरे आसान सा है एंगल, 90 डिग्री रिफ्लेक्शन का आ जाएगा। नहीं, देखिए ऊपर घुमा दिया उसने, उसने आपको एंगल 42 जरूर दिखाया बट वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 नहीं है। इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ कीजिए। ये हमारे पास आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है। आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म मतलब ये एंगल जो हमारे हैं ये 45 डिग्री होंगे, क्लियर। आपको बताना है इसका पाथ कैसा होगा। इंसिडेंट रे गिवन है आपको, हाँ, इंसिडेंट रे गिवन है आपको, ये इंसिडेंट रे रही, आगे का पाथ आपको ट्रेस करना है।
तो अपना टाइम लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। अब बेटा अगर आप इसको देखें तो हमारा जो नॉर्मल होगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं आपको। ये नॉर्मल मैंने रेड कलर से आपको दिखाया डॉटेड लाइन से। हाँ जी, पहली सरफेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस मतलब आपकी ये वाली सरफेस हो गई। ठीक है, फर्स्ट सरफेस पे एंगल आई क्या है? 0 है बेटा। नॉर्मल इंसिडेंस है ना? यस, 0 है, बिल्कुल सही बात। तो एंगल आर क्या होगा? 0 होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाई ये रे बिना डेविएट हुए सीधे ऐसे निकल जाएगी। एक स्टेप हो गया, पहली चीज समझ में आई, ये यहां से सीधे आगे चले जाएगी बिना डेविएट हुए। बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैं आपको ये नॉर्मल दिखा रहा हूं, आप मुझे बताएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 4 तो लिख देता हूं, अब ये आप बताएंगे कितना होगा। ओके, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा सरफेस 2 की। ये रही मेरी सरफेस 2। सरफेस 2 समझ में आई? ओके, अब आप मुझे बता दीजिए एंगल आई कितना आ रहा है। सरफेस 2 के लिए एंगल आई कितना है? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने आपसे कहा था जब कुछ मेंशन ना किया हो तो प्रिज्म ग्लास का लेना है और बाहर एयर एज्यूम करनी है, यही तो बताया था आपको। बाय डिफॉल्ट ये चीजें होंगी। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया? 42 डिग्री एयर ग्लास सिस्टम। 45 डिग्री 42 से ज्यादा है। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी कितने एंगल के साथ? बहुत बढ़िया, आपने कहा 45 डिग्री के साथ। तो चलिए मैं बना देता हूं 45 डिग्री एंगल के साथ, ये ऐसे करके। बिल्कुल सही बात आपकी, ये आ गई। यहां तक सबका सही हुआ। हाँ, अभी जल्दीबाजी मत करना, यही गलती होती है। ये है गलती वाला पॉइंट। ये रहा नॉर्मल। हाँ चलिए डॉटेड दिखा देते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, अब आ गई आपकी थर्ड सरफेस। इसको कोई डिफरेंट कलर दे देता हूं मैं, ग्रीन कलर दे देता हूं। ये थर्ड सरफेस है बेटा, ग्रीन कलर से थर्ड सरफेस दिखाई है, बाउंड्री कह सकते हैं आप इसे। हाँ, एंगल आई कितना होगा जल्दी बता दो। एंगल आई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 45 डिग्री। ये कैसे आया? अरे ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एंगल आई फिर से 45 हो गया। अच्छा, जा कहां से रही है रे? ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर, चेक करना पड़ेगा टीआईआर है कि नहीं है। सी कितना है? सी कितना है? 42 डिग्री। इसका मतलब फिर से टीआईआर हो जाएगा। तो सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस दोनों पे टीआईआर हो गया। ये रे पलट के, हाँ पलट के मतलब रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना बेटा 45 डिग्री पे। ये कुछ ऐसे निकल जाएगी। हाँ, वो एंगल थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं, पैरेलल हो जाएगी बेटा। ये आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद 45 डिग्री पे, समझ में आया? तो एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। और ये एंगल आर क्या है? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहां पर आपकी जो रे है वो कितने से डेविएट हो गई? इधर जा रही थी, वापस चले गई, यानी 180 डिग्री का डेविएशन आ गया। डेविएशन समझते हैं? हाँ, आप इसे रिफ्लेक्ट बैक भी लिख सकते हैं या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल भी। तो ये एंगल 180 डिग्री है। यस सर। एक एग्जांपल और देखिए बेटा,
यहाँ पे आपके पास दो प्रिज्म आपको दिए हुए, ठीक है, हाँ, और दोनों आइसोसेलेस प्रिज्म हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल। तो ये एंगल भी हमें पता है 45 डिग्री। क्लियर? आपको बताना है कि रे कैसे कैसे जाएगी। तो बिल्कुल इसको ड्रॉ कीजिए और अपना टाइम लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट सरफेस की बात करेंगे। पिंक कलर से आपको मैंने फर्स्ट सरफेस दिखाई है। फर्स्ट सरफेस के लिए आप मुझे बताइए एंगल आई कितना है। नॉर्मल इंसिडेंस है तो 0 हो गया, फाइन। इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं होगा, ये रे आपकी बिल्कुल सीधे चले जाएगी। तो विदाउट एनी डेविएशन ये आगे चले गई, बहुत बढ़िया। अब देखिए फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें फिर से कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। ये मैं आपको ग्रीन कलर से सरफेस दिखा रहा हूं। ये हो गई हमारी सेकेंड सरफेस, फाइन। तो फर्स्ट सरफेस की कहानी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आप चाहें तो एंगल आर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ओके, सेकेंड सरफेस की बात आ रही है। सेकेंड सरफेस पे एंगल आई, जल्दी बता दो कितना होगा। एंगल आई कितना होगा? 0 होगा। हाँ वो, अरे वो तो मेरा ऑटोमेटिक कर दिया इसने, 0 नहीं है, 45 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक, जब प्रिज्म के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो हम इसे ग्लास और एयर मानेंगे। क्रिटिकल एंगल आपको पता है 42 डिग्री है। इसका मतलब सेकंड सरफेस पे क्या हो जाएगा? TIR। बहुत ध्यान से, रे किधर जाएगी? अब रेड कलर से दिखा रहा हूं, TIR हो गया, रेड कलर से रे दिखा रहा हूं। ये रे 45 डिग्री, 45 यानी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसे करके निकलेगी बाहर। समझ में आया? अच्छा, अब एक और सरफेस दिखा दूं आपको, ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। ये वाली सरफेस बेटा, थर्ड सरफेस जो है, थर्ड सरफेस पे एंगल आई कितना हो जाएगा? 0। आप चाहें तो I1, I2, I3 कह सकते हैं, मैं अलग अलग सरफेस के लिए लिख रहा हूं, इसलिए आई और आर के टर्म्स में लिख रहा हूं। ये रे आपकी बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी, फोर्थ सरफेस से भी सीधे निकल जाएगी। बात समझ में आई? ओके, अब जरा देखिए नॉर्मल ये होगा, क्लियर है? इस नॉर्मल के साथ अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे तो 45 डिग्री। मैंने एक सरफेस को बीच में गायब कर दिया क्योंकि वो आपको सीधे सीधे समझ में आ रही, पहले वाले का कॉपी है। समझ में आया? अच्छा, अब क्या होगा? इसको मैं कह ले रहा हूं फिफ्थ सरफेस। हाँ, यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको। ओके, पिंक कलर से फिर दिखा रहा हूं, ये वाली सरफेस फिफ्थ सरफेस है। फिफ्थ सरफेस पे एंगल आई कितना आया बेटा? 45 डिग्री। आपने चेक किया रे कहां जा रही है? डेंसर टू रेरर। चेक करना पड़ेगा TIR है कि नहीं है। और आप कहेंगे C जो है वो 42 डिग्री, इसका मतलब यहां पर TIR होगा। TIR होगा तो ये रे किधर बेंड होगी? ये रे 45 डिग्री यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। 45 45 90 हो जाएगा। ओके, तो ये रे यहां सीधे निकल जाएगी। बात समझ में आई? कितनों का ये डायग्राम बना था? बिल्कुल सही बात है, यही हमने लास्ट क्लास में देखा था, सबमरीन में यूज किया था इसे। हाँ, उसका बस सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट वे में था। बिल्कुल सही बात, तो ये सिस्टम हम सबमरीन में यूज कर चुके हैं। एक एग्जांपल ये देखिएगा बेटा। हाँ, फर्स्ट सरफेस पे क्या होगा? फर्स्ट सरफेस मतलब जहां पे इंसिडेंट रे आ रही, PQI। PQ इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। बिल्कुल सही बात आपने कहा, ये बिना डेविएट हुए सीधे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, मैं बना दे रहा हूं। चलिए रेड से बना दें, आगे की रे रेड से बना देते हैं। ओके, ये बन गया, इसमें किसी को डाउट नहीं है, ये सभी ने बना लिया। ओके, वेरी गुड। अब देखें, ये नॉर्मल आया। अब बेटा यहां पर ज्योमेट्री यूज होगी, जल्दी से मुझे बता दो एंगल आई कितना सेकंड सरफेस के लिए? सेकंड सरफेस के लिए एंगल आई कितना? फर्स्ट के लिए नहीं लिखा मैंने,
बिकॉज फर्स्ट के लिए आपको क्लियर है वो क्या है। जल्दीबाजी मत करना, इसमें बहुत गलती होती है। देखो ये आपका 90 डिग्री एंगल में दिखा देता हूं आपको, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री है यहाँ, चलिए ऐसे बना दीजिए, 90 डिग्री बना दीजिए। ये कितना होगा, ये 30 डिग्री है। बात समझ में आई? ओके, ये आपका एंगल आई जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करनी, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये एंगल आई आपका 60 डिग्री हो गया। कितनों को बात समझ में आई? अच्छा जी, अब ये 60 डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगी। एंगल आर जो है वो 60 डिग्री होगा ना। यस, तो ये अब आपको बनाना पड़ेगा बेटा। जब ये 60 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे जाएगी? तो ये कहीं क्या ऐसे जाएगी? सोच लो, ध्यान से देखना। ओके, रेड कलर से बना रहा हूं। क्या ये ऐसे जाएगी? पहले ये सोचो। हाँ, आंख बंद करके नहीं बनाना बेटा, सोचना है पहले। एंगल बराबर चेक करना। देखो अगर ऐसा होगा तो ये वाला एंगल 30 होगा और ये वाला एंगल 60 आएगा। आ रहा है समझ में? यस, अब ये सही है। हाँ, कई बार क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में उसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं, बट अगर ये 90 डिग्री पे नहीं है, नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, तो फिर इसमें आगे जाके डेविएशन होगा। अभी तो ये बिना डेविएट किए सीधे निकल जाएगी बेटा। ओके, मैं लिख दे रहा हूं थर्ड सरफेस के लिए। थर्ड सरफेस के लिए यहाँ पे तो एंगल आर जो है आपका 0 आ गया, बिकॉज यहाँ पे TIR हो रहा है। और यहाँ जो एंगल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, थर्ड सरफेस पे एंगल आई कितना आ गया बेटा? 0। ये चेक करना पड़ेगा। एंगल आई 0 है तो एंगल आर 0 हो जाएगा और ये रेस सीधे निकल जाएगी। बेटा आपके पास एक आपको राइट एंगल प्रिज्म दिया, अब ये आइसोसेलेस नहीं है, एंगल आपको मेंशन किए हुए हैं, और आपसे कहा गया कि आपकी इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रही है। ठीक है, हाँ, इसका आपको पाथ कंप्लीट करना है। इसका आपको पाथ कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सरफेस की। ये हमारी फर्स्ट सरफेस रही। यहां से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये रे बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। अब मैं ब्लैक कलर से आगे की रे दिखा रहा हूं, ये रे सीधे निकल गई। ठीक, ओके, अब क्या करें? नॉर्मल बना लें। जल्दी से मुझे बता दो सेकंड सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस आपको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये वाली है सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए एंगल आई क्या होगा? एंगल आई, बिल्कुल सही बात आपने कहा, ये 60 डिग्री होगा, मैंने मान ली 60 डिग्री है। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा और आगे बढ़ो। जाएगा किधर? TIR होगा। सी, सी कितना? 42 डिग्री, यानी कंफर्म है यहाँ पे TIR होगा। बात समझ में आ रही है कैसे चेक करना है TIR को? बहुत बढ़िया। तो TIR होगा मतलब ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी तो कितना एंगल बनाएगी? 60 डिग्री का। हाँ, अब कई बार क्या होता है, वो पहले वाला क्वेश्चन किया था, लोग कहते हैं सर ये ना सीधे निकल जाएगी। भाई सीधे मत निकाल देना। हाँ, सीधे नहीं निकाल देना, नहीं तो वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये ऐसे करके जा रही होगी। कितनों को ये बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये एंगल जो है ना आपका, ये 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री एंगल पे जा रही होगी। अच्छा, अब आप मुझे बता दो, हाँ, अगली जो सरफेस है ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये वाली सरफेस, इसके लिए एंगल आई क्या होगा? क्या आप ये बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल 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 निकालिए। सिंपल ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है।
हाँ, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ, बिल्कुल अपना टाइम लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इनलार्ज कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन को जो है फाइन कर लूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले। देखिएगा बेटा, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही है। ऐसे बना लो बेटा, ठीक। ये आपका 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये एंगल समझ में आ रहे हैं। तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री। 60 नहीं आएगा, 30 आएगा। एंगल आई इज 30 डिग्री। हाँ, बिल्कुल ठीक भेजा बेटा, बिल्कुल ठीक भेजा, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो है, जा तो अभी भी कहां से रहा है, ग्लास से एयर में। ये देखिए, ये ग्लास रहा आपके पास, डेंसर टू रेयरर मीडियम में। क्या लगता है आपको क्या होगा? सी आपका 42 डिग्री है, नो टी आई आर, नो टी आई आर। तो एंगल आर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? एंगल आर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एंगल आर कितना होना चाहिए? बस इतना ही पता है कि ग्रेटर देन 30 डिग्री तो होना ही चाहिए, इतना तो पता ही है ना। क्यों? डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो बस आप इसको थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दो। हाँ, 90 डिग्री से कम रखना, सही हो जाएगा। बस ऐसे कर दो। तो ये आपको रे दिखानी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? 42 डिग्री होता तो 90 डिग्री बन जाता। इसमें और पहले वाले प्रिज्म में डिफरेंस ये है कि पहले वाला प्रिज्म आपका बेटा, हाँ, इक्वलेटरल था, वहां सब 60 डिग्री थे। छोटा सा फर्क देखिए, बिल्कुल आपके रे डायग्राम को चेंज कर दिया। इसलिए हर सरफेस पे चेक करना जरूरी है। ऑल्दो आपके उसमें 7 या 8 केसेस होते हैं, रट के भी काम चल जाता है, मैक्सिमम बच्चे रट के काम चलाते हैं। लेकिन मेरा आपको समझाने का पर्पस ये कि उसको चेक कीजिए हर एक सरफेस पे, आराम से आएगा। रटा हुआ है तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन दे दिया तो भी आप कभी गलती नहीं करोगे। हर सरफेस पे एंगल आई कैलकुलेट कीजिए और चेक कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ये वाला डायग्राम आपको देखा है, ठीक है। यहां मैंने लिखा है 60-30, देख के क्या लग रहा है, मतलब अगर आप डायग्राम बनाओगे तो 45-45, डायग्राम कभी भी सही नहीं बनेगा। ऐसा एग्जाम में भी होगा, पेपर्स में भी होगा। समझ में आया? वो दिख रहा है आपको कि पहले वाले की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 45-45 डिग्री नहीं है बेटा। 45-45 में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45, 90 डिग्री पे बेंड हो जाती है रे। या वो 60-30 वाला जो अभी ऊपर किया था, 60-60-60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें भी 90 डिग्री का केस आ जाता है, क्योंकि वो 30 डिग्री के साथ एंगल से आ रही होती है। देखिए उस डायग्राम को, देखिए यहां चेंज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी केस को एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल इसी केस को लिखिए, देखिए क्या होगा। अब की क्या किया, रे को, हाँ अब देखिए, अब 60-30 दिखेगा आपको। अब ये कुछ कुछ लगेगा, मेजर तो मैंने नहीं किया है, लेकिन अब ये आपको लगने लगेगा। ओके, अब की रे यहां से भेजी, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब जल्दी से बताइए कि क्या लगता है आपको क्या होगा? हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, नॉर्मल बना लेते हैं। ये लीजिए, बना लिया मैंने नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दीजिए। ओके, आपने कहा ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल क्या हो गया, 30 डिग्री। हाँ, तो एंगल आई आपका 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है? इस सरफेस पे क्या होगा, क्या होगा? यहां थोड़ी टी आई आर हो जाएगा,
क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री एंगल आए, अभी तो कम है, तो भाई ये यहां से सीधे बाहर निकल जाएगी। ये थोड़ी कि हर बार TIR पढ़ रहे हैं तो हर जगह TIR करा देंगे। क्लियर? तो इसी सरफेस से बाहर निकल जाएगी। किधर निकलेगी? टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर से चेक करना पड़ेगा कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दो भाई अवे। चलिए बिल्कुल कर देते हैं, अवे कर देते हैं, ऐसे करके दिखा दो, बस हल्का सा बेंड कर दो। ये आप एंगल भी निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ से, बट जनरली आपसे रे डायग्राम जब पूछा जाता है तो बस इतना दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप क्या कहेंगे? मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू 1/n होगा। हाँ, n ग्लास, ध्यान रखिएगा। क्यों? पहला मीडियम ग्लास है, ऐसे होगा बेटा। साइन 30/sin r इज इक्वल टू 1/1.5। ठीक है, साइन आर की वैल्यू 1.5 इंटू 1/2, दैट मीन्स 0.75 ऐसे आएगा। इसके लिए, इस कैलकुलेशन के लिए आपको वो वैल्यू देगा कि साइन आर किस आर के लिए, साइन आर या किस थीटा के लिए आपके साइन की वैल्यू 0.75 आएगी। यस यस यस। ये एक और एप्लीकेशन है बेटा TIR का, और इसे आप कहते हैं मिराज। आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली इसके लिए बहुत आपका सेंसिटिव कैमरा चाहिए आपको। नॉर्मली आप इसको फोटो लेने जाते हैं तो ऐसी फोटो नहीं आती है, बट अगर आपके पास अच्छे कैमरा है तो बिल्कुल ये फोटो आती है। आपको लग रहा है कि वहां पे वाटर है, बट रियलिटी में कोई वाटर वहां पे अवेलेबल नहीं है। ठीक, जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो आपको बिल्कुल ड्राई रोड दिखती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जनरली ये डेजर्ट्स में मिलता है, लेकिन आप नॉर्मल गर्मियों के दिनों में नॉर्मल रोड्स पे भी ये देख सकते हैं। इसी को अगर हम देखें डेजर्ट्स पे, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हुआ था। ये मिराज जो टर्म आया, होता क्या है बेटा कि जहां पर हॉट एयर होती है वहां पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है और वो रेयरर मीडियम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉट एयर लिखा हुआ है, ये आपका रेयरर मीडियम होता है रिलेटिवली। और हॉट एयर क्यों है? क्योंकि हॉट डेज में सैंड आपकी हीटअप हो जाती है। बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा आपका सैंड है बेटा, और सैंड हॉट होने के साथ उसके साथ जो कनेक्टेड एयर है वो भी काफी हीटअप हो जाती है, उसका टेम्परेचर काफी इंक्रीज कर जाता है। उसके इंक्रीज करने से वहां पे जो एयर है वो रेयरर हो जाती है, और उसके रिलेटिव जो अपर एयर कोल्ड एयर है वो डेंसर रहती है। तो एक्चुअल में मैं आपको एक छोटे से डिफरेंस से ये चीज दिखाऊं। ये आपके पास एक लेयर बनाई मैंने, दिख रही है आपको? फाइन, एक लेयर इससे थोड़ी सी डार्क रखते हैं। ओके, ये और डार्क कर है, ये डेंसर होती जा रही है। ठीक है, इससे और डार्क कर लेते हैं। फाइन, ये देखिए। तो आप कह सकते हैं जो टॉप लेयर है वो मैक्सिमम डेंस है, देन उसके बाद लेस डेंसर, देन रेयरर। फाइन, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज आपकी कोई रे, कुछ रेज आपके पास सीधे ऐसे भी चल रही होंगी तो मीडियम चेंज हुआ ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कुछ रेज आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही थी, हुआ क्या? मीडियम चेंज हुआ, डेंसर से रेयरर गई तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर गई तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख रहे हैं आप? ओके, बिल्कुल इसी तरह से जो आपका येलो कलर है इसमें भी अलग अलग रीजन होंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये हमारा स्लाइटली डेंसर रीजन है। यहां पे आपने देखा फिर से आपकी रे आई और स्लाइटली बेंड अवे। अब क्या हुआ इस पॉइंट पर आकर, ये एंगल जो है आपका, इसे मैं कह रहा हूं एंगल आई। लास्ट वाली सरफेस पे आप देख रहे हैं एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल सी, कभी तो होगा।
कभी तो होगा, जैसे ही ये होगा ये रे क्या करेगी, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना होके टीआईआर हो जाएगा। इस पॉइंट पर आपका टीआईआर हो जाता है और यहां पर शार्प रेज ना आके बड़ा स्मूथ सा कर्व बनता है, जो आपको यहां पे पहले दिख रहा था, ये इस तरह का आपको एक कर्व दिखेगा। आया समझ में? तो आपकी इंसिडेंट रे आई, एक्चुअल में हो क्या रहा है, बहुत इस तरह से आपके पास सपोज ये रे आई, चेंज हो गई, हल्का सा डेविएशन हुआ, फिर चेंज हुआ, हल्का सा डेविएशन और हुआ, फिर हुआ और डेविएशन हुआ, और लास्ट में जाके ये जो एंगल बना, दैट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक स्मूथ सा कर्व आता है आपके पास। ठीक है, अब ये स्मूथ सा कर्व जो है हमारे ब्रेन में, मैंने आपसे कहा था एक डिफेक्ट है, उसको लगता है हमारे पास लाइट रे बिल्कुल सीधी आ रही है ना, तो आपके पास लाइट रे इधर से आ रही है, आपका ब्रेन कहता है ये जो लाइट रे है ये कहां से आ रही है, इस पॉइंट से, तो इधर जो पॉइंट था उसकी इमेज बनी यहां। बात समझ में आई? ओके, तो एक रे तो आपके पास देखिए सीधे आई, कौन सी, यहां दिखा रहा हूं ऊपर टॉप पे, ये वाली रे, ये रे बिना डेविएट हुए आई बेटा, और एक रे टीआईआर से आई, तो आपके पास दो इमेजेस बनती हैं। बहुत ध्यान से समझना, दो इमेज, दोनों इमेज बनेंगे, मतलब एक तो ऑब्जेक्ट है ही ना, ये तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट है, ये तो आपको दिख ही रहा है, और एक इसकी इमेज दिख रही है। अब आपको पता है यार, सैंड के ऊपर तो इमेज आती नहीं, आपके ब्रेन को क्या लगता है वहां पे इमेज क्यों बन रही है? आपको पता है इमेज दो तरह से बनती है, या तो वाटर में बनेगी रिफ्लेक्शन की वजह से, या जो है कोई ग्लास का पीस होगा। अब इतना बड़ा ग्लास कौन रखेगा? चलिए, उसमें भी एक कहानी हो जाती है। क्या होता है कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर ये थोड़ा सा वेवी होता है, तो ये जो नीचे आपकी वेव बन रही होती है, ये हल्की सी वेव कर रही होती है, तो आपको लगता है अच्छा हिल भी रहा है, पक्का कंफर्म है ये वाटर है। यस, देखिए यहां पर जो आपको फील आ रही है ना वाटर वाली, जो मैं आपको दिखा रहा हूं रोड पे भी जो आप देख रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि ये वाटर है? वाटर को किसी ने नहीं देखा, मैंने पहले भी आपसे कहा है वाटर ट्रांसपेरेंट होता है बेटा। आपको ये जो इमेज दिख रही है ना, इससे आप अंदाज लगा रहे हैं, ये सारी इमेजेस आपको दिख रही है, ये स्काई है, ये स्काई की इमेज दिख रही है आपको, तो आपका ब्रेन आपसे कहता है यहां पर वाटर है। अदरवाइज वाटर को किसने देखा? वो तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट चीज दिखाई नहीं देती। आप वाटर में डर्ट को देखते हैं, आप वाटर में कोई कलर मिक्स हो उसे देखते हैं, आप वाटर की सरफेस को देख सकते हैं, वाटर को नहीं देख सकते, बिकॉज सरफेस से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए देख पाते हैं। आप डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे कोई अलग चीज है। और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ना होता तो ना दुर्योधन फिसलता और ना महाभारत होता। ये कॉन्सेप्ट है लूमिंग बेटा। दिस इज अपोजिट टू मिराज। मिराज कहां होता है? जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है सरफेस का। ठीक, यहां पे क्या है, ये उस जगह पे होता है जहां पे आइस, यस आइस फॉर्मेशन, कोल्ड वाटर, यहां पे आपकी आइस जमी हुई है, टेम्परेचर बहुत डाउन है। फाइन, तो लोअर साइड जो है वो आपकी क्या हो जाती है, डेंसर, और अपर एयर जो है वो रिलेटिवली हॉट होती है, तो वो होती है रेयरर। अब बहुत ध्यान से समझना, आपके पास ये कोई रे जा रही है, ठीक है, जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल दिखा रहा हूं आपको, और एक मोमेंट ऐसा आता है कि आपका एंगल आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये बेंड कर जाती है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये इधर से आ रही है आपके पास, ठीक है, हाँ जी, दो रे आपको दिखाई, दोनों बेंड हो गई। कई बार ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो आपको शिप उल्टा भी दिखने लगता है। अभी तो ये हवा में तैरता हुआ दिख रहा है,
ये एक ऑब्जेक्ट था, इससे जो भी रेज निकल, अब यहाँ लाइट जल रही थी, एज्यूम कर लेते हैं कि शिप में लाइट जल रही थी, लाइट रेज एग्जिट कर रही थी वहां से, तो ये शिप की इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देती है हवा में। आया समझ में? इसी में बेटा लूमिंग में एक केस इस तरह का भी आता है कि अगर आपके पास रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इस वे में आ जाएं कि आपको इमेज इन्वर्टेड दिखने लगे। हाँ, ये भी आपको देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे आइस है तो ये रे वेरी कोल्ड एयर होगी, और ये आपकी डेंसर होगी, ये रिलेटिवली वार्मर एयर है तो ये रेयरर होगी। whenever a ray moves from denser to rarer, ये रे बेंड कर जाएगी, ठीक। तो आपको जो इमेज दिखती है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। अब आपको सीधे भालू को देखने की आदत है, बियर को उल्टा अगर दिख रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बात करेंगे, सपोज यहाँ पर एक शिप है, इस तरह से आपके पास एक शिप है, तो ये शिप आपको बिल्कुल इसकी मिरर इमेज दिख रही होगी। बात समझ में आई? हाँ, ये शिप आपको कैसा दिख रहा होगा? कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। सपोज इसमें कोई पर्सन है तो ये पर्सन आपको ओके कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और सडनली आप ये एज्यूम कर सकते हैं, अब लाइट जल रही होंगी, आपको क्लियरिटी तो कुछ नहीं होगी, दूर से आप किसी छोटा सा दिख रहा होगा आपको, तो आप इसको यूएफओ के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ऐसा होता है जो साइबेरिया वाला एरिया है जहाँ पे आइस ज्यादा होती है, आर्कटिक वाला जो है, ठीक है, जहाँ पे आइस आपकी पूरे टाइम पे जो है वो सी में रहती है, वहां पर आपकी एयर का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, और ये सिचुएशन आपको कई बार दिखाई दे सकती है। एक ऑप्शन या एक एप्लीकेशन आप और कह सकते हैं, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बेटा? इसमें आपके पास वायर है, ये वायर आपका ग्लास का बना हुआ होता है, फाइबर कह सकते हैं, ग्लास फाइबर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहता है, और इसमें एक आपका कोर पोर्शन होता है। हाँ जी, ये आपका कोर है, सेंटर जिसे आप कहते हैं, और एक आपके पास क्लैड कहलाता है, क्लैडिंग। हाँ, देखिए मैं इनको डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं आपको, समझिएगा इसको जरा सी। हाँ, इस तरह से मैंने इसे दिखाया आपको, ठीक है, ओके। ये आपके पास डेंसर है और ये आपके पास रेयरर है, और आप क्या करते हैं, कोई भी सिग्नल को या लाइट को आप इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि आपका जो एंगल आई है वो ग्रेटर देन सी आई। क्या होगा? टी आई आर, फिर से ये एंगल आई बना, फिर से टी आई आर, फिर से टी आई आर, और आपकी रे मूव करेगी किस स्पीड से? लाइट की स्पीड से। तो ये आपका डेटा है जो मूव करता है विद स्पीड ऑफ लाइट। पहले क्या होता था, आप कॉपर वायर में से मूव कराते थे, सिग्नल जो था इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के आप उसको ट्रांसमिट किया करते थे। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो ये बहुत स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है। एक तो ये, दूसरा एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, टी आई आर इज द बेस्ट रिफ्लेक्शन। बेस्ट रिफ्लेक्शन मतलब ये बेटा 100% रिफ्लेक्ट करता है। नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन होता है, जो आपका ग्लास से या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से होता है, उसमें से कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है, बट TIR गिव्स यू 100% रिफ्लेक्शन, कोई लॉस नहीं होता। इसीलिए जो आपका डेटा है उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती। आजकल जितना भी यूज हो रहा है वो कम्युनिकेशन में ये ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है। तो मैं जो आपकी क्लास ले रहा हूं, ये भी आपकी सारी लाइंस जो हैं ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पड़ी हुई है, इनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। तो सारा डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो स्पीड के साथ,
हाँ, लाइट की स्पीड तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर हम बाकी सब छोड़ भी दें तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ट्रांसफर हो रहा है। तो कितना भी डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। समझ में आया? हाँ, एक तो ये इशू हो गया, ठीक। और दूसरा, लॉस नहीं होगा डेटा में, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो विदाउट लॉस दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये आपका TIR कंप्लीट।